हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहता है एक ट्रेड के अंदर। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंटरवेंस बिटवीन ट्रेड एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्या इंटरवेंस रहता है ट्रेड एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज हम करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहता है ट्रेड के अंदर। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड बाय advocating for free and ethical practices, promoting suitabilities, and providing support to the marginalized communities. They work alongside government and business to ensure that trade benefits all stakeholders. NGO often engage in search, policy, advocacy, capacity buildings, and awareness companies to create a more inclusive and responsible trading system. Their efforts contribute to shaping trade policies, improving labor standards, protecting the environment, and protecting social justice. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ जो गवर्नमेंट की नहीं होती हैं, वो क्यों बेनिफिशियल रहती हैं ट्रेड के लिए। फर्स्टली वो बेनिफिशियल रहती हैं एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए, प्रमोट करने के लिए, स्टेबिलिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, मार्जिनल कम्युनिटीज़ को वर्क करने के लिए गवर्नमेंट के साथ। मतलब वो इंश्योर करती हैं कि आपके सारे जो शेक होल्डर्स हैं वो उनको सारे ट्रेड के बेनिफिट्स मिलेंगे। वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बट वो हेल्प करती है ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेड को ग्लोबल वे में लेकर जाने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, ट्रेड्स को अवेयर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है ये। और ये हेल्प करता है कि कितने एफर्ट्स किए हैं उनकी शिपिंग ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर, लेबर्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, और लोगों के लिए, लोगों के साथ जस्टिस हो, लोगों के साथ ऐसा नहीं हो कि भाई कोई भी भेदभाव हो, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोवाइड करवाने के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करती है और काम करती है उस चीज़ के लिए कि सारी चीज़ें प्रमोट रहें। इनको और अच्छे से मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स के वे में। फर्स्ट हमारा है एडवोकेसी। एनजीओज एडवोकेट फॉर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ हेल्प करते हैं। देखो कई एनजीओ ऐसे नहीं होते जो एक्सपोज करते ट्रेड्स को, तो एनजीओ हेल्प करते हैं कि जो ट्रेड है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अगर देखो कोई ट्रेड अच्छे से काम नहीं करता है तो वो मोर्चा निकालते हैं ना कि भाई ये लोगों को हार्म कर रहा है, ये इसकी जो कंपनी है वो लोगों को हार्म कर रही है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को हार्म कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एनजीओ एक पॉजिटिव वे में भी तो काम करता है ना। तो एनजीओ हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, और अपनी जो ट्रेड है उसको ग्लोबली लेके जाने के लिए। सस्टेनेबिलिटी। एनजीओ प्रमोट सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। एनजीओ हेल्प करता है सस्टेनेबल ट्रेड के लिए और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को से बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को। सोशल जस्टिस। एनजीओ वर्क्स टू एंश्योर दैट ट्रेड बेनिफिट ऑल्सो शेक होल्डर इंक्लूड मार्जिनलिस्ट एंड वर्किंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। एनजीओ जो है वो सोशल जस्टिस के लिए यूज़ की जाते हैं, सोशल जस्टिस के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, पूरे वर्कर्स को जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो पूरा जस्टिस वर्कर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। पॉलिसी इन्फ्लुएंस। एनजीओ एंगेज इन रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस एंड एडवोकेसी टू शिप ट्रेड पॉलिसीज एंड रेगुलेशन एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। एनजीओ जो एंगेज रहते हैं पॉलिसी एनालाइज करने के लिए एंड शिप करने के लिए, जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं रेगुलेट करने के लिए लोकली, नेशनली और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कैपेसिटी बिल्डिंग। एनजीओ प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज़ टू एनहेंस देयर पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड। कैपेसिटी को बिल्ड करने में जो हमारे छोटे बिजनेस हैं, लोकल बिजनेस हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए और उनको और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाने के लिए ग्लोबल ट्रेड के अंदर कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए एनजीओज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेनिंग्स ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो। कंज्यूमर अवेयरनेस। एनजीओ राइज अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर अबाउट द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर परचेजिंग चॉइस, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन।
एनजीओ जो हैं वो अवेयर करते हैं कंज्यूमर्स को कि सोशली और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा गंदा कचरा निकलता है वो हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो उस चीज़ के लिए बताता है एनजीओ हमें, और हेल्प करता है अवेयर करने के लिए सारी चीज़ों को कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, और क्या चॉइस है आपकी, किस तरीके की चॉइस है और किस तरीके से आप चीज़ों को परचेज़ कर सकते, और कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी और कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी कंजम्पशन करने के लिए। ह्यूमन राइट्स एनजीओ मॉनिटर एंड एड्रेस ह्यूमन राइट्स इशू इन सप्लाई चेन्स, एडवोकेटिंग फॉर फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड इरिडेशंस ऑफ चाइल्ड लेबर। एनजीओ जो है वो मॉनिटर करते हैं हर एक चीज़ को जो ह्यूमन राइट के, जो ह्यूमन को मिलनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स को मिलनी चाहिए। जैसे उनको फेयर वेजेस मिले, जितनी वेजेस उनको बोली गई है, जितना वो काम करते उतना ही पैसा उनको मिले, उनको ऐसी कंडीशन मिले जहाँ वो काम करे वहाँ पे उनकी पूरी सेफ्टी हो और चाइल्ड लेबर ना हो, बच्चों से काम ना करवाया जाए। एनजीओ इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं। कोलैबोरेशन एनजीओ कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट, बिजनेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू डेवलप इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। एनजीओ जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, बिजनेस के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, क्योंकि इंक्लूसिव सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को करने के लिए जो हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो सस्टेनेबल रहे, चलती रहें। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एनजीओ का क्या रोल रहेगा हमारे ट्रेड के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोड होती रहती हैं, और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही होंगी। तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।